क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सिर्फ अपनी बात कहने से दूसरों का दिल जीत लेते हैं, जबकि कुछ लोग चाहे कितनी भी कोशिश करें, किसी के दिल में जगह नहीं बना पाते? क्या यह जादू है या कोई सीक्रेट फॉर्मूला? आज हम जानेंगे वही फॉर्मूला जो डेल कार्नेगी ने लिखा, एक ऐसी किताब जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी और आज भी बदल रही है। किताब का उद्देश्य हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल 1936 में लिखी गई थी, लेकिन आज भी हर जगह पढ़ी जाती है। इसका उद्देश्य बहुत सिंपल है, कैसे लोग आपकी बात सुने, आपकी कद्र करें और खुद आपको पसंद करें। यह किताब कम्युनिकेशन, इन्फ्लुएंस और लीडरशिप की बुनियाद सिखाती है। डेल कार्नेगी ने इसे केवल किताब बनाने के लिए नहीं लिखा, बल्कि यह एक प्रैक्टिकल गाइड है जो वास्तविक जीवन में काम आता है। डेल कार्नेगी कौन थे? डेल कार्नेगी अमेरिका के एक साधारण परिवार से थे। उन्होंने अपने जीवन में देखा कि ज्ञान या इंटेलिजेंस केवल सफलता के लिए काफी नहीं है। वास्तविक ताकत आती है मनुष्य के व्यवहार और इंसान को समझने की क्षमता से। उन्होंने यह किताब इसलिए लिखी कि हर इंसान जान सके कैसे दूसरों से जुड़ा जाए, कैसे प्रभाव डाला जाए और कैसे रिलेशनशिप्स मजबूत किए जाएं। किताब की खासियत, यह किताब केवल थ्योरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से भरी हुई है। कोई भी फील्ड हो, पर्सनल लाइफ, बिजनेस, सोशल मीडिया प्रिंसिपल्स सभी जगह लागू होते हैं। डेल कार्नेगी ने यह दिखाया कि इन्फ्लुएंस और फ्रेंडशिप्स की कला केवल व्यक्तित्व या जन्म से नहीं आती, बल्कि सीखने और अभ्यास करने से आती है। किताब का मुख्य संदेश, अगर आप दूसरों को बदलना चाहते हैं, पहले अपने व्यवहार को बदलें। लोग क्रिटिसिज्म या ब्लेम से नहीं बदलते, लोग एनकरेजमेंट और अप्रिसिएशन से बदलते हैं। जो इंसान दूसरों की फीलिंग्स को समझता है और उन्हें इंपॉर्टेंट महसूस कराता है, वही सच्चा इन्फ्लुएंसर बनता है। किताब का प्रभाव, लाखों लोगों ने अपनी सोशल स्किल्स और लीडरशिप बदल दी। वॉरेन बफेट, बिल गेट्स और ओपरा जैसे लोग इसे लाइफ चेंजिंग मानते हैं। इसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करके लोग अपने करियर और रिलेशनशिप्स में इंस्टेंट इंप्रूवमेंट महसूस कर सकते हैं। किताब 4 मेन पार्ट्स में बंटी है। एक, फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल, लोगों के साथ सही व्यवहार करने के 3 गोल्डन रूल्स। 2, 6 वेज टू मेक पीपल लाइक यू, वो 6 तरीके जिससे कोई भी व्यक्ति आपको पसंद करने लगे। 3, हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग, बिना बहस किए दूसरों को अपने पक्ष में लाना। 4, एक लीडर बने, कैसे लोग बदलें बिना किसी को चोट पहुंचाए, असरदार लीडर बनना। किताब क्यों आज भी रेलेवेंट है? आज की तेज दुनिया में जहां लोग जल्दी जजमेंट कर लेते हैं, कार्नेगी का प्रिंसिपल सिंपल है, लोगों को समझो, उनका रिस्पेक्ट करो और उनके लिए फायदा दिखाओ। यही कारण है कि यह किताब 90 साल बाद भी वायरल और लोकप्रिय है। इसे अपनाकर आप सोशल मीडिया, ऑफिस, बिजनेस, पर्सनल रिलेशनशिप में बेहतर बन सकते हैं। हम सीखेंगे डेल कार्नेगी के 3 सुनहरे नियम, जो किसी भी इंसान के साथ सही व्यवहार के लिए फाउंडेशन है। यदि आप इन 3 नियमों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन पावर और इन्फ्लुएंस कई गुना बढ़ जाएगी। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देखा है, तो आप अपने आप को बेहतर बनाने की दिशा में पहला कदम उठा चुके हैं। आगे हम जानेंगे वो गोल्डन रूल्स जो हर इंसान के दिल में आपकी जगह बना सकते हैं। लोगों से सही व्यवहार के 3 सुनहरे नियम। क्या आपने कभी किसी की आलोचना की और देखा कि वह आपकी बात सुनने की बजाय आपसे नाराज हो गया, या किसी को समझाने की कोशिश की लेकिन उसने उल्टा बहस शुरू कर दी? दुनिया में सबसे बड़ी स्किल यही है कि आप लोगों का दिल जीतें और उनसे जुड़ें। आज हम जानेंगे डेल कार्नेगी के 3 सुनहरे नियम जो किसी भी इंसान के साथ व्यवहार बदलने की फाउंडेशन है। रूल 1, आलोचना, निंदा और शिकायत से बचो। कार्नेगी कहते हैं, क्रिटिसिज्म इज फ्यूटाइल बिकॉज इट पुट्स अ पर्सन ऑन द डिफेंसिव, यानी किसी की गलती निकालने या उसे दोष देने से वह डिफेंसिव हो जाता है, और डिफेंसिव इंसान कभी सुधारता नहीं, बल्कि नाराज रहती और बैरियर दूर हो जाता है। एग्जाम्पल, अब्राहम लिंकन ने सिविल वॉर के दौरान देखा कि अगर वह किसी सैनिक की गलती पर गुस्सा होते हैं, तो वह सुधारने के बजाय दूरी बना लेता है। उसने सीखा कि इनकरेजमेंट और समझदारी से ही लोग बदलते हैं, क्रिटिसाइज करने से नहीं। लेसन, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात सुने या सुधरे, तो आलोचना मत करें, इसके बजाय समझाने और मदद करने की अप्रोच अपनाएं। रूल 2, ईमानदार और सच्ची प्रशंसा करो। कार्नेगी कहते हैं,
The deepest principle in human nature is the craving to be appreciated. हर इंसान चाहता है कि उसकी महत्वता महसूस हो, लेकिन ध्यान रहे चापलूसी नहीं, बल्कि सच्ची प्रशंसा करनी चाहिए। एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री ओनर अपने कर्मचारियों की गलती पर बार बार चिल्लाता था। प्रोडक्टिविटी गिर रही थी। कार्नेगी ने सुझाव दिया कि सच्ची तारीफ अपनाएं। ओनर ने किया और कुछ ही हफ्तों में प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो गई। लेसन, लोग डर से नहीं सम्मान से काम करते हैं। सच्ची प्रशंसा से आप किसी का विश्वास और दिल दोनों जीत सकते हैं। रूल 3, दूसरों में इच्छा जगाओ। अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट। यह नियम शायद सबसे महत्वपूर्ण है। कार्नेगी कहते हैं, द ओनली वे टू इन्फ्लुएंस पीपल इज टू टॉक अबाउट व्हाट दे वांट एंड शो देम हाउ टू गेट इट। यानी अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने, तो पहले उनकी जरूरत और बेनिफिट समझाओ। एग्जाम्पल, एक लड़का अपने पिता से कार चाहता था। अगर वह सिर्फ चिल्लाता या बहस करता तो कभी कार नहीं मिलती। लेकिन उसने कहा, पापा, अगर मेरी कार होगी तो मैं आपकी बिजनेस मीटिंग्स में मदद कर पाऊंगा। पिता ने समझा कि इससे उन्हें फायदा होगा और उन्होंने कार दे दी। लेसन, लोग तभी आपकी बात सुनेंगे जब उन्हें लगे कि यह उनके लिए फायदेमंद है। इन्फ्लुएंस का मतलब मैनिपुलेट करना नहीं, बल्कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाना है। तीनों नियमों का सार, एक, आलोचना और निंदा से बचो। 2, सच्ची और ईमानदार प्रशंसा करो। 3, दूसरों की इच्छा को समझो और उनका फायदा दिखाओ। इन 3 प्रिंसिपल्स को अपनाकर आप लोगों का विश्वास जीत सकते हैं, बेहतर रिलेशनशिप्स बना सकते हैं, किसी भी सोशल या प्रोफेशनल सेटिंग में असर डाल सकते हैं। अगर आप किसी से आर्ग्यूमेंट करने वाले हैं या रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहते हैं, तो यह 3 रूल्स रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएं। एग्जाम्पल, दोस्त, भाई या कॉलीग के साथ काम करें। पहले उनकी जरूरत समझें, फिर अपनी बात सटली रखें। आप देखेंगे लोग खुद आपकी तरफ खींचेंगे। आगे हम सीखेंगे डेल कार्नेगी के 6 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, जो आपको किसी के भी दिल में इंस्टेंट कनेक्शन बनाने में मदद करेंगी। ये सीक्रेट्स आपकी सोशल स्किल्स और इन्फ्लुएंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगी। आगे हम जो बताने वाले हैं वो आपके सोशल लाइफ और कम्युनिकेशन स्किल्स को बदलने वाला है। याद रखिए, लोग तर्क से नहीं, भावना से जीतते हैं। हर कोई तुम्हें पसंद करे। 6 मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स। क्या आप चाहते हैं कि लोग स्वतंत्र रूप से आपकी बात सुने, आपकी तरफ आकर्षित हों और आपकी प्रेजेंस पसंद करें? सोचिए, अगर हर इंसान आपसे जुड़ना चाहे, आपकी बात माने और आपसे इंप्रेस हो जाए, तो आपकी सोशल लाइफ, करियर और इन्फ्लुएंस कहीं भी अनलिमिटेड हो जाएगी। आज हम जानेंगे डेल कार्नेगी के 6 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, जो किसी को भी आपकी तरफ आकर्षित कर सकती हैं। ट्रिक 1, दूसरों में सच्ची दिलचस्पी दिखाएं। कार्नेगी कहते हैं, You can make more friends in 2 months by becoming genuinely interested in other people than you can in 2 years by trying to get people interested in you. यानी लोगों को पसंद करने का सबसे आसान तरीका है उनमें दिलचस्पी दिखाना, ना कि खुद को दिखाना। एग्जाम्पल, अगर आप नए कॉलीग से मिलते हैं और सिर्फ खुद की बातें करते हैं, ऊब जाएगा। लेकिन अगर आप पूछें, आपका वीकेंड कैसा गया, या आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, तो वह खुद खुल जाएगा और आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्टेड होगा। लेसन, इंसान अपने बारे में बात करना पसंद करता है। अगर आप उन्हें सुनते हैं और समझते हैं, तो आप तुरंत पसंदीदा बन जाते हैं। ट्रिक 2, मुस्कान का जादू। कार्नेगी कहते हैं, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, व्हिच एन अ स्माइल सेज आई लाइक यू। यह सबसे सिंपल लेकिन सबसे पावरफुल ट्रिक है। हम में से बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि सच्ची मुस्कान कितनी असरदार होती है। एग्जाम्पल, जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं और जेन्युइन स्माइल देते हैं, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड इंस्टेंटली रिलैक्स्ड हो जाता है। इंसान ऑटोमेटिक आपसे कंफर्टेबल और फ्रेंडली महसूस करता है। लेसन, स्माइल इंस्टेंट कनेक्शन। यह सबसे चीप और सबसे फास्ट तरीका है किसी के दिल में जगह बनाने का। ट्रिक 3, नाम की अहमियत। डेल कार्नेगी कहते हैं, A person's name is, to that person, the sweetest and most important sound in any language. अगर आप किसी का नाम याद रखते हैं और सही तरीके से बोलते हैं, तो वह खुद को वैल्यूड महसूस करता है। एग्जाम्पल, कस्टमर या कॉलीग का नाम सही प्रोनाउंस करें और बातचीत में इस्तेमाल करें। इंस्टेंटली वह आपसे जुड़ाव महसूस करेगा। लेसन्स,
नाम रिस्पेक्ट अटेंशन। इससे आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता है और लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं। ट्रिक 4, अच्छा सुनने वाला बनो। कार्नेगी कहते हैं, लिसनिंग इज वन ऑफ द हाईएस्ट कॉम्प्लीमेंट्स यू कैन पे एनीवन। सुनना केवल शब्दों को सुनना नहीं, बल्कि समझना और ध्यान देना है। एग्जाम्पल, अगर कोई आपके सामने अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो इंटरप्ट ना करें, बस ध्यान से सुने। कभी कभी सिर्फ सुनना ही आपकी वैल्यू बढ़ा देता है। लेसन, गुड लिसनर इंस्टेंट लाइकेबल पर्सन। लोग ऑटोमेटिकली अपना आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे। ट्रिक 5, दूसरों की अहमियत महसूस कराएं। कार्नेगी कहते हैं, मेक द अदर पर्सन फील इंपॉर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। हर इंसान चाहता है कि उसे महत्वपूर्ण महसूस कराया जाए। यह ट्रिक लोगों में इंस्टेंट पॉजिटिव फीलिंग पैदा करती है। एग्जाम्पल, बॉस या कॉलीग के काम की प्रशंसा करें। आपने यह रिपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से तैयार की। सिंपल कॉम्प्लीमेंट से भी लोग आपसे कनेक्ट महसूस करेंगे। लेसन, सिंसियर अप्रिशिएशन रिलेशनशिप का स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लू। ट्रिक 6, दूसरों की व्यू पॉइंट समझो और एम्पथाइज करो। कार्नेगी कहते हैं, इफ देयर इज एनी वन सीक्रेट ऑफ सक्सेस, it lies in the ability to get the other person's point of view and see things from that person's angle as well as your own. Empathy यानी समानुभूति किसी को instantly आपके साथ जोड़ सकती है। Example, अगर कोई आर्ग्यूमेंट में है तो पहले उसकी बात समझें। मैं समझता हूं कि आप ऐसा सोच रहे हैं। यह अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज कर देती है और इन्फ्लुएंस बढ़ाती है। लेसन, एम्पैथी इंस्टेंट लाइकेबिलिटी। ट्रस्ट। 6 ट्रिक्स का सार। 1, सच्ची दिलचस्पी दिखाओ। 2, मुस्कुराओ। 3, नाम याद रखो। 4, अच्छे से सुनो। 5, दूसरों की अहमियत महसूस कराओ। 6, एम्पैथाइज करो। इन 6 प्रिंसिपल्स को अपनाकर आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं, चाहे वो दोस्त हो, कॉलीग हो या ऑडियंस। अगली बार जब आप किसी से मिलें तो इन 6 ट्रिक्स को कॉन्शियसली अप्लाई करें। ऑब्जर्व करें कि लोग कैसे पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं। यह सिर्फ थ्योरी नहीं, बिहेवियरल साइंस है जिसे डेली प्रैक्टिस में उतारना है। आगे हम सीखेंगे डेल कार्नेगी के हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग, जहां हम जानेंगे कैसे बिना झगड़े के दूसरों को अपने विचारों से सहमत कराएं। यह आपको प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में अनस्टॉपेबल इन्फ्लुएंस देगा। याद रखिए, लोग आपको तभी पसंद करेंगे जब आप उन्हें सच में समझें और वैल्यू दें। कैसे बिना झगड़े दूसरों को अपने विचार से सहमत कराएं? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात स्वयं मान लें, बिना बहस, बिना झगड़े और बिना दबाव? सोचिए, अगर आप किसी को अपनी बात नाजुक तरीके से मनवा सकते हैं तो आपकी इन्फ्लुएंस हर जगह लिमिटलेस हो जाएगी। आज हम जानेंगे डेल कार्नेगी के पर्सुएजन के प्रिंसिपल्स, जो किसी को भी आपके पक्ष में खड़ा कर सकते हैं। कभी भी सीधे किसी को गलती पर मत लगाओ। कार्नेगी कहते हैं, A man convinced against his will is of the same opinion still. यानी जब आप किसी को जोर जबरदस्ती अपनी बात मानवाते हैं तो वह अंदर से मानता नहीं है। एग्जाम्पल, अगर आपका कॉलीग गलती करता है और आप उसे चिल्लाकर बताते हैं तो वह डिफेंसिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहें, मैं समझता हूं कि यह ट्रिकी था, आइए इसे साथ मिलकर देखें, तो वह ओपन और कोऑपरेटिव हो जाएगा। लेसन, डायरेक्ट क्रिटिसिज्म से कोई नहीं बदलता। एनकरेजमेंट और जेंटल गाइडेंस से ही बदलाव आता है। दूसरों से सवाल पूछो, उन्हें जवाब खुद खोजने दो। कार्नेगी कहते हैं कि लोग सेल्फ डिस्कवरी से बहुत जल्दी सीखते हैं। एग्जाम्पल, एक टीचर सीधे कहता है, तुमने यह गलती की, विद्यार्थी डिफेंसिव हो जाता है। लेकिन अगर वह पूछे, तुम्हें क्या लगता है इस समस्या का सही तरीका क्या हो सकता है, तो विद्यार्थी खुद सही जवाब खोजने लगता है और लर्निंग डीप होती है। लेसन, क्वेश्चंस, कमांड्स। लोग खुद जवाब खोजें तो उनका बाय इन ऑटोमेटिक होता है। शुरुआत हमेशा फ्रेंडली वे से करो। कार्नेगी कहते हैं, अ ड्रॉप ऑफ हनी कैचेस मोर फ्लाइज देन अ गैलन ऑफ गॉल। यानी अगर आप डिस्कशन या डिसएग्रीमेंट की शुरुआत फ्रेंडली और पॉजिटिव तरीके से करें तो लोग तुरंत रिसेप्टिव हो जाते हैं। एग्जाम्पल, बॉस, यह रिपोर्ट सही नहीं है। एम्प्लॉई डिफेंसिव, बेटर अप्रोच, मुझे यह पार्ट पसंद आया। दूसरे की व्यू पॉइंट स्वीकारो। कार्नेगी कहते हैं, बिगिन इन अ वे दैट द अदर पर्सन विल से यस इमीडिएटली। अगर आप डिस्कशन शुरू करते हैं समानताओं और एग्रीमेंट पॉइंट से तो लोग आपके साथ नेचुरली जुड़ते हैं। एग्जाम्पल,
कस्टमर डिसएग्रीमेंट में हैं, इंस्टेड ऑफ आप गलत हैं, आप कहें आपकी कंसर्न वैलिड है और मैं समझता हूं कि यह इंपॉर्टेंट है। पीपल स्टार्ट सेइंग यस इंटरनली और बाकी आर्ग्यूमेंट स्मूदर होता है। एग्रीमेंट पॉइंट से शुरू करो और धीरे धीरे अपने आइडियाज इंट्रोड्यूस करो। गलती कबूलने में संकोच मत करो। कार्नेगी कहते हैं, इफ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली एंड एम्फेटिकली। जब आप खुद अपनी गलती मानते हैं तो सामने वाला डिफेंसिव नहीं होता बल्कि आपको रिस्पेक्ट करता है। एग्जाम्पल, अगर मीटिंग में आपने डेटा गलत पेश किया तो सीधे कहें, मैंने यह मिस्टेक किया, चलिए इसे फिक्स करते हैं। इंस्टेंटली ट्रस्ट बढ़ जाता है। लेसन, ह्यूमिलिटी, ऑनेस्टी, इन्फ्लुएंस और रिस्पेक्ट बढ़ाती है। डायरेक्ट क्रिटिसिज्म से बचें, क्वेश्चंस के जरिए सीखने दो। फ्रेंडली और पॉजिटिव शुरुआत करें। एग्रीमेंट पॉइंट से शुरू करें। अपनी मिस्टेक्स तुरंत एक्सेप्ट करें। इन 5 प्रिंसिपल्स से आप किसी भी डिस्कशन, मीटिंग या आर्ग्यूमेंट में आसानी से इन्फ्लुएंस बना सकते हैं। हम सीखेंगे डेल कार्नेगी के हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग, जहां हम जानेंगे पावरफुल पर्सुएशन टेक्निक्स और ऑब्जेक्ट्स हैंडल करने के तरीके। यह पार्ट आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में अनस्टॉपेबल इन्फ्लुएंस बनाने में मदद करेगा। याद रखिए, लोग वही मानते हैं जो उन्हें सही तरीके से समझाया जाए। क्या आप चाहते हैं कि लोग स्वयं आपकी सोच को अपनाएं बिना किसी बहस के? सोचिए, अगर आप दूसरों को आसानी से अपने आइडियाज मानने पर ला सकते हैं तो आपके रिलेशनशिप्स, करियर और सोशल इन्फ्लुएंस में लिमिटलेस पावर होगी। आज हम सीखेंगे डेल कार्नेगी के एडवांस्ड पर्सुएशन टेक्निक्स जो आपकी सोच को लोगों तक पहुंचाने का तरीका बदल देंगे। कभी नहीं कहें तुम गलत हो। कार्नेगी कहते हैं, कॉलिंग समवन रॉन्ग मेक्स देम डिफेंसिव एंड रिजेंटफुल। अगर आप सीधे किसी को रॉन्ग बोलते हैं तो वह आपके साथ आर्ग्यूमेंट में चला जाता है और आपका इन्फ्लुएंस घटता है। एग्जाम्पल, एक मैनेजर ने एम्प्लॉय से कहा, यह अप्रोच गलत है। एम्प्लॉय डिफेंसिव हुआ। बेटर अप्रोच, यह एक तरीका है, लेकिन चलिए देखते हैं कि इसे और एफिशिएंट कैसे बनाया जा सकता है। लेसन द सॉफ्ट लैंग्वेज सजेशंस एक्सेप्टेंस बढ़ाती है। दूसरों को अपने आइडिया का हिस्सा महसूस कराएं। कार्नेगी कहते हैं, लेट द अदर पर्सन फील दैट द आइडिया इज देयर्स। लोग आसानी से उस बात को स्वीकार कर लेते हैं जिसे उन्होंने खुद सोचा हो। एग्जाम्पल, टीम मीटिंग में किसी सोल्यूशन पर डिसएग्रीमेंट है। इंस्टेड ऑफ फोर्स करने के, मैं चाहता हूं हम यह करें, आप कह सकते हैं, क्या अगर हम इसे इस एंगल से देखें तो यह सोल्यूशन आपके लिए वर्क कर सकता है? People feel like they are co-creators and agree faster. Lesson ownership of feeling natural agreement. दूसरों की भावनाओं को वैलिडेट करें। कार्नेगी कहते हैं, show respect for the other person's opinions. Never say you're wrong. जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी राय का सम्मान हो रहा है तो वे ओपन और रिसेप्टिव हो जाते हैं। एग्जाम्पल, क्लाइंट कहता है, मुझे यह प्लान पसंद नहीं है। इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग, आपकी कंसर्न सही है, चलिए ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं। लेसन, रिस्पेक्टिंग फीलिंग्स, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। इनडायरेक्ट अप्रोच अपनाएं। डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट से अक्सर लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। कार्नेगी कहते हैं, इनडायरेक्ट अप्रोच ऑफ्टन अचीव्स व्हाट डायरेक्ट कमांड्स कैन नॉट। एग्जाम्पल, अगर किसी ने गलती की है, सीधे कहने की बजाय, मैंने देखा कि ऐसे सिचुएशंस में यह तरीका अच्छा काम करता है। लोग बिना दबाव के सुधार करते हैं। लेसन, इनडायरेक्ट सजेशन कोऑपरेशन बढ़ाता है। टेक्निक 5, कहानियों और एग्जाम्पल्स का उपयोग करें। कार्नेगी कहते हैं, इलस्ट्रेटिंग योर पॉइंट विद स्टोरीज मेक्स इट मोर परसुएसिव। किसी आइडिया को स्टोरी के माध्यम से बताने से लोग इमोशनली जुड़ते हैं और मान लेते हैं। एग्जाम्पल, मैनेजर नए प्रोसेस इंप्लीमेंट करना चाहता है। इंस्टेड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक कंपनी ने ऐसा किया और उनका उत्पादकता 50% बढ़ गया। पीपल रिलेट कर सकते हैं और इसे अपनाने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। लेसन, स्टोरीज, इमोशनल एंगेजमेंट, परसुएजन। टेक्निक 6, चैलेंजेस को पॉजिटिव तरीके से प्रेजेंट करें। कार्नेगी कहते हैं, प्रेजेंट चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज नॉट प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल, एम्प्लॉई, यह टास्क बहुत मुश्किल है। बॉस, यह आपके स्किल्स इंप्रूव करने का मौका है, चलिए साथ मिलकर टैकल करते हैं। लेसन, पॉजिटिव फ्रेमिंग एग्रीमेंट और मोटिवेशन बढ़ाता है।
कभी सीधे तुम गलत हो मत कहो। लोगों को आइडिया का हिस्सा महसूस कराओ। उनकी फीलिंग्स का सम्मान करो। इनडायरेक्ट अप्रोच अपनाओ। स्टोरीज और एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करो। चैलेंजेस को पॉजिटिव तरीके से प्रेजेंट करो। इन टेक्निक्स से आप किसी को भी आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, चाहे प्रोफेशनल मीटिंग हो, फैमिली डिस्कशन हो या सोशल कॉन्वर्सेशन। हम सीखेंगे डेल कार्नेगी के लीडरशिप प्रिंसिपल्स, कैसे बिना किसी को ऑफेंड किए इफेक्टिवली चेंज और मोटिवेट करें। यह पार्ट आपके करियर और पर्सनल लाइफ में अनस्टॉपेबल लीडरशिप स्किल देगा। याद रखिए, लोग वही मानते हैं जो उन्हें समझदारी और रिस्पेक्ट के साथ समझाया जाए। क्या आप चाहते हैं कि लोग स्वयं आपकी बात मानें, आपके आइडियाज अपनाएं और आपके गाइडेंस में खुद को बेहतर महसूस करें? सोचिए, अगर आप बिना गुस्सा, डांट डपट और बिना किसी को शर्मिंदा किए लोगों को बदल सकते हैं, तो आप ट्रू लीडर बन जाएंगे। आज हम जानेंगे डेल कार्नेगी के लीडरशिप प्रिंसिपल्स जो हर लीडर को जरूरी हैं। कभी सीधे क्रिटिसाइज या ब्लेम ना करें। कार्नेगी कहते हैं, क्रिटिसिज्म इज डेंजरस बिकॉज इट वुंड्स अ पर्सन्स प्राइड, hurts his sense of importance and arouses resentment. लीडरशिप का मतलब यह नहीं कि आप गलती पर चिल्लाएं। सच्चा लीडर रिस्पेक्ट और एनकरेजमेंट से बदलाव लाता है। एग्जाम्पल, एक मैनेजर ने एम्प्लॉय की गलती पर चिल्लाया। एम्प्लॉय डिफेंसिव और रिजेंटफुल हो गया। बेटर अप्रोच, मैं देख रहा हूं कि यह ट्रिकी था, आइए इसे नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करें। लेसन, क्रिटिसिज्म ट्रस्ट तोड़ता है, इंकरेजमेंट मोटिवेशन बढ़ाता है। दूसरों ने कहा अच्छाई को तुरंत पहचानो और सराहो। कार्नेगी कहते हैं, बी लैविश इन योर प्रेज एंड हार्डी इन योर अप्रिशिएशन। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से लोग रिपीट बिहेवियर करते हैं। एग्जाम्पल, एम्प्लॉय ने प्रोजेक्ट डेडलाइन मीट की। मैनेजर ने सिंसियरली तारीफ की, आपने समय पर और क्वालिटी वर्क डिलीवर किया, बहुत बढ़िया। एम्प्लॉय मोटिवेटेड हुआ और कंसिस्टेंटली अच्छा काम करने लगा। लेसन, सिंसियर अप्रिशिएशन मोटिवेशन लॉयल्टी। दूसरों की मिस्टेक्स को जेंटली गाइड करो। टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स बिफोर क्रिटिसाइजिंग द अदर पर्सन। अगर आप पहले अपनी गलती मानते हैं तो सामने वाला डिफेंसिव नहीं होता। एग्जाम्पल, टीचर कहता है, मैं भी कभी ऐसे मिस्टेक्स करता था, लेकिन मैंने यह तरीका अपनाया, चलिए हम इसे साथ देखें। स्टूडेंट ओपन हो जाता है और सीखता है। लेसन, सेल्फ डिस्क्लोजर, जेंटल गाइडेंस, लर्निंग विदाउट ऑफेंस। क्वेश्चंस के जरिए सुधार करें। आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। डायरेक्ट कमांड देने से लोग कंप्लायंस से काम करते हैं, लेकिन सवाल पूछने से लोग एक्टिवली सॉल्यूशन सोचते हैं और खुद सुधार करते हैं। एग्जाम्पल, मैनेजर, इस रिपोर्ट को रिवाइज करो। बेहतर दृष्टिकोण, आप क्या सोचते हैं कि इसमें इंप्रूवमेंट कैसे हो सकता है? एम्प्लॉय खुद सॉल्यूशन सुझाता है और एम्पावर्ड महसूस करता है। लेसन, क्वेश्चंस ओनरशिप कोऑपरेशन बढ़ाते हैं। लोगों की स्वाभाविक इच्छा को समझो और मोटिवेट करो। कार्नेगी कहते हैं, गिव द अदर पर्सन अ फाइन रेपुटेशन टू लिव अप टू। जब आप किसी की कैपेबिलिटी पर भरोसा दिखाते हैं तो वह अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। एग्जाम्पल, टीचर कहता है, मैं जानता हूं कि आप यह टास्क बखूबी कर सकते हैं। स्टूडेंट कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड हो जाता है। लेसन, हाई एक्सपेक्टेशंस ट्रस्ट मैक्सिमम परफॉर्मेंस। प्रेरणा दें, डर या धमकी नहीं। प्रशंसा करें सबसे छोटे सुधार को और हर सुधार को। बी हार्डी इन योर एप्रोबेशन एंड लैविश इन योर प्रेज। फियर बेस्ड लीडरशिप शॉर्ट टर्म कंप्लायंस देती है, लेकिन ट्रू लीडरशिप लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट और लॉयल्टी देती है। एग्जाम्पल, बॉस एम्प्लॉई को थ्रेटन करता है, गलती हुई तो निकाल दूंगा। एम्प्लॉई स्ट्रेस्ड और डीमोटिवेटेड हो जाता है। बेटर अप्रोच, आपने पहले अच्छा काम किया है, चलिए देखते हैं कि इसे और कैसे बेहतर कर सकते हैं। लेसन, encouragement fear, long lasting motivation। क्रिटिसिज्म से बचो, इंकरेजमेंट से मोटिवेट करो। अच्छाई को इमीडिएटली अप्रिशिएट करो। अपनी मिस्टेक्स बताकर जेंटल गाइडेंस दो। क्वेश्चन से ओनरशिप और कोऑपरेशन बढ़ाओ। हाई एक्सपेक्टेशंस और ट्रस्ट दिखाओ। फियर से नहीं, प्रेज और इंकरेजमेंट से इंस्पायर करो। इन प्रिंसिपल्स से आप हर इंसान के दिल में रिस्पेक्ट और लॉयल्टी पैदा कर सकते हैं और बिना दबाव के इफेक्टिव लीडर बन सकते हैं। याद रखिए, ट्रू लीडरशिप दूसरों को इंस्पायर और एम्पावर करने में है, न कि डराने में। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपकी तरफ आकर्षित हों,
और आपकी सोच को अपनाएं। सोचिए, अगर आप डेल कार्नेगी की ये जादुई प्रिंसिपल्स अपनाते हैं तो आपकी सोशल स्किल्स, करियर और रिलेशनशिप्स एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगी। आज हम पूरे किताब का एसेंस, मॉडर्न लाइफ में एप्लीकेशन और अल्टीमेट मोटिवेशन जानेंगे। डेल कार्नेगी की किताब यह साबित करती है कि इंसान का बिहेवियर बदलना, रिलेशनशिप्स मजबूत करना और इन्फ्लुएंस बढ़ाना कोई मैजिक नहीं, बल्कि प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट है। मॉडर्न लाइफ में एप्लीकेशन। एक सोशल मीडिया। लोगों को कमेंट या मैसेज में क्रिटिसाइज मत करें, सिंसियर अप्रिशिएशन और इंकरेजमेंट दें। दूसरों की जरूरत समझें और पॉजिटिव कंटेंट शेयर करें। दो प्रोफेशनल लाइफ। बॉस या कॉलीग्स के साथ जेंटल अप्रोच अपनाएं। मीटिंग्स में एग्रीमेंट पॉइंट से शुरू करें। अपने आइडियाज को दूसरों के कंट्रीब्यूशन से जोड़ें। 3 पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप्स। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एम्पैथी और रिस्पेक्ट दिखाएं। प्रेज और अप्रिशिएशन का हैबिट बनाएं। कॉन्फ्लिक्ट्स को फ्रेंडली और पॉजिटिव तरीके से रिजॉल्व करें। सीक्रेट। प्रिंसिपल्स वही काम करते हैं, चाहे आप सीईओ हों या स्टूडेंट। स्मॉल कंसिस्टेंट चेंजेस जायंट इंपैक्ट डालते हैं। डेली एक इंसान की कॉम्प्लीमेंट करें। किसी की बात 5 मिनट बिना इंटरप्ट सुने। एक डिसएग्रीमेंट में फ्रेंडली एंड पॉजिटिव अप्रोच अपनाएं। अपने आइडियाज को प्रेजेंट करते समय स्टोरीज और एग्जाम्पल्स का यूज करें। किसी की कैपेबिलिटी पर भरोसा दिखाएं और हाई एक्सपेक्टेशंस रखें। अगर आप सिर्फ इन छोटे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी सोशल, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ ड्रामेटिकली इंप्रूव होगी। सोचिए, दुनिया में कितने लोग केवल अपने ईगो और आर्ग्यूमेंट्स पर फोकस करते हैं। आप अगर डेल कार्नेगी की टेक्निक्स अपनाएं तो आप दूसरों की आंखों में रिस्पेक्ट और एडमिरेशन पा सकते हैं। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपकी एडवाइस अपनाएंगे और आपकी प्रेजेंस वैल्यूड होगी। यही है ट्रू इन्फ्लुएंस और सक्सेस का सीक्रेट। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देखा है तो आप अपने आप को बेटर ह्यूमन और इन्फ्लुएंसर बनाने की दिशा में पहला कदम उठा चुके हैं। तो अब जो करना है, लाइक दबाइए ताकि यूट्यूब समझे कि यह वीडियो वैल्यूबल है। 2, कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज्यादा पसंद आया। 3, सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आगे भी हम ऐसे लाइफ चेंजिंग बुक समरीज लाते रहेंगे। याद रखिए, एक क्लिक आपकी लर्निंग को एम्पलीफाई करता है और सिर्फ वही लोग सक्सीड करते हैं जो नॉलेज को एक्शन में बदलते हैं। डेल कार्नेगी ने हमें सिखाया कि इन्फ्लुएंस, फ्रेंडशिप्स और लीडरशिप कोई जन्मजात स्किल नहीं, बल्कि प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग का परिणाम है। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को डेली लाइफ में अपनाएं तो आप सोशल मैग्नेट बन सकते हैं और यही कारण है कि यह किताब 80 साल बाद भी हर जगह वायरल और रेलेवेंट है। आप तैयार हैं अपनी सोशल, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं और इन प्रिंसिपल्स को आज ही प्रैक्टिस में लाएं।